आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के हाथ से एक बहुत बड़ा वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। आपको मैं बता दूं कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो राजनीतिक पार्टी के नेताओं की नजर एक वर्ग पर होती है और वो वर्ग है मुस्लिम वोटर्स। इस बार अखिलेश यादव के हाथ से मुस्लिम वोटर्स खिसकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब से ओवैसी की एंट्री हुई है तब से खुद अखिलेश यादव को इस बात का डर लग रहा है कि अगर ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को लुभा लेते हैं तो उनका वोट बैंक मजबूत होगा और अखिलेश यादव को झटका लगेगा। पहले देखने को मिलता था कि मुस्लिम वोटर्स एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करते थे, लेकिन इस बार वोट बढ़ रहा है और इसका फायदा ओवैसी को हो रहा है। मुस्लिम समीकरण क्या है, मुस्लिम वोटर्स की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, यह मैं आपको बताता हूं एक रिपोर्ट के जरिए। देखिए, यूपी में कुल 19% मुस्लिम है और ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। शहरों में 32%, देखिए 32%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य के अगर उत्तरी इलाके की बात करूं तो यहाँ मुस्लिम बहुल है। परंपरागत रूप से यहाँ के मतदाता जो है वो सपाइयों की तरफ रहते थे, यानी कि शुरू से जो जानकारी मैंने अभी आपको दी कि स्टार्टिंग से शुरुआत से समाजवादी पार्टी को वोट पड़ता रहा है मुस्लिम वोटर्स का, लेकिन अब यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको देखिए, मैं ये बता देता हूं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान चुनाव आने वाले हैं उसमें हो रहा है वो है अखिलेश यादव को। मुस्लिम बहुल सीटें कौन सी हैं, अब आप ये सुनिए। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, कैराना, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, संभल, बलरामपुर, मऊ, बदायूं, बहराइच, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, बाराबंकी, अमरोहा, खीरी और लखनऊ। इतना सारा मुस्लिम वोटर्स का ये इलाका और मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। ये मुस्लिम वोटर्स बट रहे हैं। अब की बार अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक रिपोर्ट और बता देता हूं कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो मुस्लिम वोट किसको कितना मिला था। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था। इसकी वजह भी उत्तर प्रदेश थी। भाजपा को 71 सीटें मिली थी। और अब मैं बात कर लेता हूं जो राज्य है, राज्य की 403 विधानसभा सीटों में जो अच्छा खासा फायदा वो होगा ओवैसी को। ये लोकसभा चुनाव की मैंने आपको जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से भाजपा को फायदा हुआ था। उस वक्त बीजेपी को मुस्लिम वोट पड़े थे और मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को पसंद किया था। और इस बार जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें जो समीकरण बताता है वो ये है कि अब की बार सपाइयों के साथ नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। इसकी देखिए एक खास वजह यह है कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसका फायदा आसानी से ओवैसी यहाँ पर उठा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो ओवैसी को हो रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि मुस्लिम आबादी कितनी है। इस हिसाब से मुरादाबाद में 50.80% आबादी है, रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी है, बिजनौर में 43.4% आबादी है, सहारनपुर में 41.95% की आबादी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और ये वोट बैंक अगर सपाइयों के साथ से हट गया, अखिलेश यादव के पास से चला गया, तो अगला साल जो विधानसभा चुनाव है उसमें तो अखिलेश यादव की जीत कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव अभी तक जो जीतते आए हैं
जो बहुत बड़ा वोट उन्हें मिलता था वो मिलता था मुस्लिम वोटर्स से। इसलिए अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स के लिए ज्यादा काम भी करते थे। लेकिन इसमें अब की बार जो सेंध लगी है वो है कि ओवैसी ने जो सेंध लगाई है, इसका फायदा ओवैसी को मिल रहा है। ओवैसी का वो नारा, ओवैसी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम किसी के लिए एक मोहरा नहीं बनेंगे, हम खुद के लिए आवाज उठाएंगे, ये ओवैसी कह के गए हैं। इसका मतलब आप इससे ये लगा सकते हैं कि उन्होंने मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनमें एक बड़ा मैसेज दे दिया है, एक हलचल उनमें शुरू हो गई है कि वाकई में ओवैसी के साथ जाना बेहतर साबित हो सकता है। अखिलेश यादव को अभी तक जो फायदा मिलता था वो मुस्लिम वोट से, ब्राह्मण वोट अखिलेश यादव को उतने नहीं मिलते थे जो मिल सकते थे। अति पिछड़ी जाति के लोग और तमाम ऐसे जो दलित वोट हैं वो वोट कम मिलते थे। ये जो वोट की स्थिति मैंने आपको बताई, ब्राह्मण, दलित या और पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं, ये लोग अखिलेश को कम वोट करते थे, कम इनकी पार्टी को वोट करते थे। सबसे ज्यादा जो जिस सहारे अखिलेश यादव बैठते थे वो थे मुस्लिम वोटर्स। लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो यहाँ पर बटा है, इसका नुकसान अखिलेश यादव को हो रहा है। और अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और सीटें जो कम हो रही हैं, यहाँ पर जो चुनावी स्थिति जो है वो कमजोर नजर आ रही है, वो चुनाव से पहले वो है समाजवादी पार्टी की। हालांकि अब ये आगे देखना होगा कि अखिलेश यादव इन मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक तो वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इसके लिए वो तमाम तरह की रणनीतियां भी बनाएंगे। हालांकि अभी कुछ सामने तो नहीं आया है कि वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए और क्या रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को भी पता है कि ओवैसी का यहाँ आना उनके लिए मुसीबत बना हुआ है, उनके लिए सिरदर्द बन गया है। हालांकि अखिलेश यादव ओवैसी को मिलाने की कोशिशें भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव ओवैसी को मिलाने के अपने साथ कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिशें भी बेकार साबित होगी, क्योंकि ओवैसी पहले से ही अखिलेश यादव से नाराज हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ओवैसी को उन्होंने आने नहीं दिया। वहां पर उन्होंने ओवैसी को ना रैली करने दी, ना जनसभा करने दी। खबरें भी ये सामने आई कि कम से कम 28 से 29 जो रैलियां थी, उनकी जनसभा थी, उसको रद्द करवा दिया गया था। यानी कि अखिलेश यादव बखूबी जानते थे कि उनका वोट बैंक कटेगा तो ओवैसी की एंट्री यहां पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार में रहते हुए ओवैसी को एंट्री मिली है यूपी में आने की। यूपी में आकर ओवैसी खुश है, मुस्लिम वोटर्स को बड़ा संदेश दे गए हैं, बड़ा मैसेज वो दे गए हैं। ये मैसेज कितना कारगर साबित होता है, इसका फायदा कितना मिलता है ओवैसी को, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जो गिनती मैंने आपको दिखाई, जो आंकड़े मैंने आपको बताए मुस्लिम वोटर्स की, ये मुस्लिम वोटर्स ही अब की बार रुख पलटेंगे चुनाव का। ये ही तय करेंगे कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। अगर ओवैसी का दामन ये वोटर्स थामते हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, और समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो ओवैसी को नुकसान होगा। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति रहती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।